और जनाब इसके साथ ही एक और, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आज के शो में आपकी मुलाकात कराऊंगी उन लोगों से जो कि उम्मीद की है हमारे लिए। जनाब 5th ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज मलेशिया में जो 2026 में हुआ है उसमें पाकिस्तान की जनाब गई टीम, और टीम को लीड कर रहे थे हाफिज उसामा अहमद साहब जो कि CEO एंड फाउंडर हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूल के, और इनके साथ इनकी टीम मेंबर्स 5 जिसमें शेफ फायजा कुरैशी, शेफ सारा इमरान, शेफ अब्दुल्ला वासे, शेफ शनीला असफर और शेफ सिद्रा नासिर हैं। आप तमाम लोगों को मैं कहती हूँ इस शो में खुशामदीद। और सबसे पहले मुझे बताएं इस इवेंट के हवाले से जो कि मलेशिया में हुआ अभी। देखिए हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत कम कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं। आपने देखा ही होगा, खासतौर पे इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। तो वर्ल्ड शेफ के इंडोर्स शेफ कॉम्पिटिशन होते हैं पूरी दुनिया में, और मलेशिया के अंदर जो है मैं ये 3rd ईयर जा रहा हूँ। शुरू में मैं गया था तो मैं 5 लोगों को लेके गया था, और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट अब 80+ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और 1000+ जो है वो पूरी दुनिया से पार्टिसिपेंट होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में लड़ रहे होते हैं। शेफ कम्युनिटी में ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल फाइट बट इट्स आल्सो कि हम अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। टैलेंट की और नर्व्स की फाइट है। आपके पास 1 घंटा होता है और उस 1 घंटे के अंदर आपने अपनी हाइजीन भी देखनी है, अपना टेबल भी देखना है, अपनी कुकिंग भी करनी है, और पूरे पाकिस्तानी इस चीज को रिलेट कर रहे होते हैं। आपने भी घर में पकाया होता है, आपको अंदाजा होगा कि चिकन की फैब्रिकेशन, मैरिनेशन और हर चीज आपने उसी टाइम करनी है, उसी टाइम कुक करना है, उसके नंबर्स भी दिए जा रहे हैं, वेस्ट भी नहीं करना, और उसके अंदर रहते हुए हीट को मैनेज करना है, प्लेट को प्रेजेंट करना है और पूरी प्लेट बनानी है। और प्लेट में अपना आर्ट दिखा के आपने पूरी शेफ की पूरी जितनी बड़ी कम्युनिटी है उन सबको इम्प्रेस करके हजारों बच्चों में अपना जो है वो मेडल निकालना है। तो हाफिज साहब मुझे बताएं फिर वो जो आगे क्या चीज़ बनानी थी, क्योंकि एक हमें एज हासिल है कि एक तो हमारे पास स्पाइसेस, हमारे मुल्क में जितनी डिफरेंट एथनिसिटीज मौजूद हैं तो हमारे पास बहुत वेरिएशंस है टेस्ट की, ठीक है। सो क्या फिर वो आपको बताते थे कि आपने क्या बनाना है, या फिर वो अपनी मर्जी का आप कुछ भी चिकन कैटेगरी में बना सकते हैं? अच्छा, पूरी दुनिया में बड़ा चैलेंज है। देखें होता क्या है, मलेशियन जो है वो मीठा ज्यादा खाते हैं। अब आप किसी होस्ट कंट्रीज के अंदर है तो वहाँ उनका ज्यादातर उनके होस्ट शेफ होते हैं जो जजेस होते हैं, पूरी दुनिया से भी जज आते हैं, मगर ऑब्वियस सी बात है आप होस्ट कंट्री में होंगे तो उनके जजेस ज्यादा होते हैं। उनको ये कन्विंस करना कि ये हमारा खाना है, क्योंकि देखिए आप मैरिनेशन में या तो थोड़ा पाकिस्तानी टच दे सकते हैं या फिर आप सॉसेस के अंदर दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। मगर और चटनियाँ, हमारी चटनियाँ, हमारा स्पाइस लेवल है यहाँ, और पूरी दुनिया का स्पाइस लेवल है क्या? तो साथ में अगर इंडिया आ जाता होगा तो फिर आप पे कितना प्रेशर होता है। वहाँ जो एक श्रीलंका शेफ थे ना, और जब मैं अपनी सॉस बना रही थी तो उन्होंने कहा उमल बटर, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बटर, तो इतने खुश हुए। फिर उन्होंने ना मेरी प्यूरी चेक की तो वो बटरी थी और उसमें बेल पेपर था, तो वो वहीं पे मुझे आइडिया हो गया बस अब मैंने यहाँ से अपना मेडल निकाल लेना, क्योंकि मेरी हर चीज़, मेरी प्लेटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, हर चीज़ मैंने हाइजीन का ख्याल किया, यहाँ टेबल पे कटिंग वहाँ साफ, यहाँ कटिंग साफ, तो उनको मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। साथ साथ मैं सोते भी कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल, क्योंकि एक मैंने अपनी जो ये समझ लें कि मैं अपने आप को नहीं देख रही थी, अपने इंस्टीट्यूट को और उसके बाद पाकिस्तान को। तो मेरे लिए सबसे अहम था मेरा पाकिस्तान, और फिर मेरे लिए अहम था मेरा इंस्टीट्यूट। कराची शेफ एसोसिएशन ऐसी चीज़ है, हमारा इस तरह का इंस्टीट्यूट है कि जो हमें ना आगे बढ़ने की सलाहियत और सिखाता है। हमारे जो सर हैं वो इतने बेहतरीन सर हैं, मैं तो ये कहूँगी कि शायद और भी इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के कराची शेफ एसोसिएशन के ऐसे हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के चेहरों पे जो मैं इत्मीनान देख रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जब मैं किसी यंग लैड, व्हेन आई सी अ यंग लैड डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो उसमें जनाब मुझे आप बताएं आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू, और जब आपने घर वालों से कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है। खैर अब तो दुनिया जहान में लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, आपके लिए क्या मुश्किल था हमारे पाकिस्तानी जैसी सोसाइटी में? जी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए करो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और क्या बोलते हैं फैमिली में भी कि लड़का कुकिंग करेगा और ये तो लड़कियों का काम है, ये दुनिया जहान के मिशेलिन स्टार्स और लाइक तो फिर आपको उस सबको फेस करना ही पड़ता है, बट आप फिर भी कर लेते हो, और मैंने किया। अब मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, उनकी भी सपोर्ट आई मेरे लिए। और कितने छोटे थे जब से शौक था? मैं अभी हूँ 18 का, तो 16 साल की उम्र से। 2 साल से। अच्छा, यू वांट ब्रॉन्ज, मुझे बताओ क्या चीज़ बनाई थी? मैंने मलेशियन स्पाइस चिकन बनाई थी, क्योंकि मलेशिया में कंपटीशन हो रहा था, तो उनके स्पाइस में ही खेलना मुझे ज़्यादा अच्छा सही लगा, तो मैंने वहाँ पे वो बनाई, और वहाँ पे उनको अच्छी लगी। उन्होंने वहाँ जब मैं बना रहा था उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि सॉस मलेशियन है, और पेस्ट जब मैं उधर चिकन को मैरिनेट कर रहा था वो भी उन्होंने बोला। फिर वहाँ पे उन्होंने टेस्ट की, उसके बाद वो रिव्यू देने आया तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया। फिर जब रात को रिज़ल्ट आया तो
जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं वहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो गया, छलांगे मारने लग गया फिर। तो घर वालों को बताया कि देखिए आपकी बेटी हाँ हाँ, उस वक्त घर वाले खुश हुए? बहुत ज़्यादा उन्होंने खुश कहा होगा जब घर आओ हमें बना के खिलाओ, यही ये कहा? नहीं, घर पे सेलिब्रेशन हुई है, बकायदा केक्स और बर्ड बलून्स और वो ये तो बनती है भाई, वो तो बनती है। अच्छा मुझे आप बताएं, खामोश सबसे जरा खामोश और कैलकुलेटेड मूव्स के साथ बैठी हुई है, तो मैं तो ये सोची अभी भी कि ऐसा नहीं कि दिमाग में कोई रेसिपी आ रही हो कि मैं क्या चीज़ नहीं बना के लोगों को परेशान और हैरान कर सकती हूँ। आपने क्या बनाया था? मैंने चिकन रोजार्ट बनाया था। Okay. मेरी डिश का नाम रॉयल गार्डन था। उसमें मैंने मैश पोटैटो सर्व किया था, वाइट सॉस बनाई थी, उनकी टेस्ट बर्ड्स 1 के घंटे में हिसाब बनाया से। था? हाँ, अच्छा, उनके जबरदस्त। टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बनाई थी सॉस, और मैंने उनका टेस्ट पैलेट जो था ना उस हिसाब से सॉस बनी थी। जान मुझे ये बताओ, देखो एक तो हम अपने घर वालों के मिजाज को देख के बनाते हैं और एक होता है एक अनजान लोगों के मिजाज को देखते हुए उनके टेस्ट बर्ड्स के वाले से चीज़ें तैयार करना, वो कितना मुश्किल था? वो बहुत मुश्किल था। क्योंकि वहाँ के टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, यहाँ के टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल। अलग हैं। हाँ। और वहाँ के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से हमें वो चीज़ प्रेजेंट करनी थी, और वो टेस्ट बर्ड्स हमने टेस्ट भी नहीं किए हैं पहले, इससे पहले। तो वो बहुत चैलेंजिंग काम था और वो हमने करके दिखाया वहाँ पे। और ये सबसे क्या? छोटी आप देख रहे हैं, ये हम खुद भी खड़े थे कि ये कुछ कर ले, एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब कि आप देखें आज और इनको भी ब्रॉन्ज मिला। ब्रॉन्ज मिला। जबरदस्त। आप बताइए आपने क्या बनाया था? मैंने कोको टिक्का बनाया था। कोको टिक्का, जी वाओ। हाँ। हाँ। और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी इंटरनेशनल कंपटीशन में, और फर्स्ट टाइम में ही मैं ब्रॉन्ज लेकर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग। घर वाले तो बहुत खुश हुए जी होंगे। बहुत ज़्यादा, और क्योंकि घर वालों की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी मेरी, और मैं खाना पहले ही भी बहुत अच्छा ही बनाती थी, तो सब कहते थे आप शेफ़ हैं, तो मैंने कहा चलो मैं सच में शेफ़ बन ही जाती हूँ। बहुत बहुत जबरदस्त। तो आपने फिर जो कोको टिक्का था फिर आपने वो भी ऑफ कोर्स क्योंकि टाइम जी लिमिटेड था। मैंने तो 1 घंटे से पहले ही दे दी थी अपने प्लेट, मैं कंप्लीट कर चुकी थी, बहुत नीट एंड क्लीन और सब कुछ मैं करके, और सबसे पहले मैंने ही दी थी। खुश हो गए। आपने क्या बनाया था? मेरा क्रीमी टिक्का था। आप? जी क्रीमी टिक्का बनाया था, उसके साथ सॉसेज वगैरह थे, सालसा था, तो अच्छा बना काफ़ी। ये घर में वही कि फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो आपको नहीं कर कॉन्फिडेंस सकते। नहीं आता, आपको आगे नहीं जा सकते। फैमिली सपोर्ट करती है, हस्बैंड सपोर्ट Of course। करते हैं, तो फिर किया और माशाल्लाह से अच्छा किया। फर्स्ट टाइम था मेरा भी, और सबको बहुत अच्छा लगा। उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से बनाया, जो हमें टीचर्स ने, ट्रेनर्स ने जो हमें सिखाया कि नहीं ऐसे करना ऐसे करना, उन्होंने बहुत हमें हमें तो मोटिवेट पता ही किया। नहीं था कि वहाँ पे क्या टेस्ट है। और आप लोग उनका। पहली बार फर्स्ट गए थे? टाइम ही फर्स्ट हमने टाइम खाया। जी गए थे। हाँ, मैं आपका हम लोग तो हाँ जी, अच्छा आपका तो क्योंकि आप तो सिल्वर में है तो मुझे पता है सिल्वर में आपने क्या बनाया था? अच्छा पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी बाकू अजरबैजान, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे जो इंस्टीट्यूट था वो था। यहाँ पे तो मलेशिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट गए थे ना, हाँ। वहाँ सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट कराची शेफ का गया था। तो वहाँ पे मैंने बनाया था चिकन में, और उनका टेस्ट बट भी हमें नहीं पता था उनका हाँ। क्या टेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्पाइस है वो यहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैंने जो सॉस वहाँ तैयार की थी वहाँ मैंने रेड सॉस तैयार की थी। तो जब मेरी प्लेटिंग और जब जज थे ना तो उनके पास अल्फाज नहीं थे, तो वो एक शेफ़ थे, मुझे नाम अभी नहीं याद, लेकिन उन्होंने मुझे आते कहा, मैं इतनी घबराई, इतनी नर्वस बाकू में, तो कहते हैं इस जैसी सॉस हमने अभी तक इस कंपटीशन में खाई नहीं, बनी नहीं। तो फिर और वो आपने क्या इसमें क्या sauce इंग्रेडिएंट्स डाले? डाले? तो मैंने कहा ये मेरी अपनी सॉस बनाई हुई थी, क्योंकि जो मुझे सर ने बताई थी तो वो थोड़े कम स्पाइसेस थे उनके लेवल की। मैंने कहा जब मैं चिकन इतनी लाइट दे रही हूँ, इतनी कम स्पाइस में, तो मैं अपनी सॉस को ज़रा तीखा बनाती हूँ। हाँ। आप खुद सोचें, कॉन्टिनेंटल में मैंने रेड स्पाइसी ऐड कर दी लेकिन उनको वो मेरी सॉस इतनी अच्छी पसंद लगी, है। मेरा कॉन्फिडेंस उससे ऊपर हो गया। अच्छा आपसे मसला पता क्या है, जैसे जिन कंट्रीज के आप नाम में, आई डोंट नो अबाउट मलेशिया, बट ये बाको जैसे टर्की वगैरह की जो पूरी बेल्ट है, दे डोंट ईट चिकन। उनको तो चिकन का बिकॉज वो खुद कहते हैं कि ये तो बड़ा ब्लैंड है, तो उस चिकन में उनको इम्प्रेस करना तो ये बड़ा मुश्किल होगा। देखिए बीफ तो बहुत आसान है क्योंकि स्टेक्स वगैरह बड़े आराम से बना सकते हैं और उसका टेस्ट बीफ का अपना टेस्ट भी होता है, बट चिकन इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। और चिकन भी अलग होती है। हमारी पाकिस्तानी चिकन की जो टेम्परेचर्स हैं, उनकी टेम्परेचर्स, उनकी हेल्थ, उनके चिकन, ये सब भी बड़ा वेरी करता है। और उनकी हमारे तगड़ी पाकिस्तानी तगड़ी चिकन होती है, वो लाल तगड़ी और चिकन। गलने का टाइम, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। मगर जब देखिए होता क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन में से आप सी फूड भी कर रहे होते हैं, बीफ भी कर रहे होते हैं, फौरन चिकन होता भी है। कर रहे होते हैं, मगर बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो आपकी प्लेट का पूरा पोर्शन देखते हैं। यानी उसमें आपने प्रोटीन कितना रखा हुआ है वो देखते हैं, साथ में आपने वेजिटेबल Greens, कितना रखा हुआ है, हाँ, उसके अंदर पोटैटो, आपने पूरा जो आपका एक Carbs। प्लेट का कार्ब्स का एक पूरा पोर्शन है वो देखते कैलकुलेशन हैं। मैटर्स। वो कैलकुलेशन मैटर करती है। अगर आपकी किसी चीज में देखें, अब ये सॉस है ना, आपके पास
खेलने के लिए सॉसी है। और वो एक बात ये कहते हैं कि देखें, आप जो कंपटीशन लड़ रहे हैं वो कंपटीशन आप समझे आप अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। और हमने देखा कि जो पाकिस्तानी जो टीम गई तो पाकिस्तानी टीम ने क्या कमाल तरीके से ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि मान के जजेस को भी काफी ज्यादा खुश किया। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते गेम में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तमाम से देखने वालों को जश्न आज़ादी की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह करे कि जो असल में ट्रू स्पिरिट है इस दिन की, हम उसको इसी स्पिरिट के साथ मना भी सकें। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं नवीन मलिक, जो कि डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं, यूके बेस्ड हैं ये जनाब, और इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराया है अपने इस आर्ट के थ्रू। उनसे उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीन। वालेकुम सलाम मदिया, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान का यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आपने जैसे अपने आर्ट थ्रू जो आपके हैंड पेंटेड कोट्स हैं, जो अबायास हैं, कपड़े हैं, इनके थ्रू आपने पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया भर में मुतारफ़ कराया। सो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है और क्या आसान था ये करना? मैं सबसे पहले तो मदिया बताऊंगी कि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की मिनिएचर पेंटिंग में, और तब से आप सोचो कि दिल से मैं लाहौरी हूँ, रहती यूके में हूँ, मैनचेस्टर में होती हूँ। और डेफिनेटली यस, मैंने बहुत ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने पेंटिंग्स अपनी एग्जिबिट की हैं, पूरी दुनिया में लेकर गई हूँ। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ तो मैंने अपने पाकिस्तान की कोशिश की है, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और सबसे आगे पाकिस्तान को रखूँ और सॉफ्ट इमेज के तौर पे उसको हर किसी के सामने पेश करूँ। सो यस, डेफिनेटली ये जो मेरा हैंड पेंटेड कोट का सफ़र है, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था कैनवस से, और कैनवस में मैं लफ्ज़ों का सफ़र लेकर आई थी, और अब वो समझो कि आप कि कैनवस से अब वो फैब्रिक में बिल्कुल लफ्ज़ों का सफ़र चल रहा है। और मैं बेसिकली जो कोट्स, अबाया और कपड़ों पे हैंड पेंट करती हूँ, वो मुझे बिल्कुल एक यूनिक एज अ डिज़ाइनर मुझे थोड़ा सा हट के करता है, एक तरह से पोर्ट्रे करता है। और उसमें ये कि मैं अपनी पेंटिंग्स को शामिल करती हूँ कपड़ों के अंदर, और मतलब आपको जो कपड़ों पे नज़र आएगा पेंट, वो मेरी अपनी पेंटिंग्स होंगी। इंस्पिरेशन बेसिकली मेरा अपना वर्क है जी। और जैसे आपने बात की ना लाहौर की, तो क्योंकि मैं भी एक लाहौरी हूँ अब, लेकिन अब कराची वाली भी हूँ, तो दोनों शहरों की मोहब्बत मेरे दिल में है। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में हम देख रहे हैं कि बहुत हमारे पास एक तारीख हमें मिलती है, हमें मुख्तलिफ तारीख हमें मिलती है। आपको लगता है वैसे कि हमने अपने आर्ट और अपने कल्चर को वैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि जिसमें बड़ी ज़्यादा गुंजाइश थी? मुझे लगता है बेहद बिल्कुल इसमें ठीक बात है। मुझे लगता है कि हम बहुत एज अ लाहौरी तो बहुत मेहाल कल्चरली रिच हैं, और अभी तक भी आप देखो कि जो मुग़ल एरा से आप देखो कई डेकेड्स बैक मुग़ल एरा, मुग़ल आर्किटेक्चर लाहौर के मतलब हर अंदरून शहर तक ना पसा हुआ है, तो हमारे दिलों में भी इसी तरह है। और मैं इसी तरह चाहती थी कि मैं ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल पेंटिंग्स और जो हमारी रिच कल्चर है, ये सारा पूरी दुनिया में फैले। और आई थिंक पूरी दुनिया में everyone is praising that कि हमने अभी तक अपनी चीज़ों को, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिजर्व किया हुआ है, एंड वी आर टेकिंग काफ़ी किस चीज़ फॉरवर्ड। की पज़ीराई आपको सबसे ज़्यादा मिली जब आप लेके जाती हैं, अपने कपड़े भी लेके जाती हैं, अपनी पेंटिंग भी लेके जाते हैं, तो वो जो गोरा है वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है मिनिएचर की जो अपनी टेक्निक है, जो वन हेयर ब्रश तक जाती है, जो बहुत एक स्पेशल तरीके से पेपर फॉर्म होता है, फिर कलर्स अपने बनते हैं, उसकी टेक्निक बहुत इट्सेल्फ ही काफ़ी इंस्पायरिंग है, और बहुत वो एकदम से इंसान चौंक जाता है कि अभी तक ये स्टिल हमने चीज़ें पकड़ी हुई हैं, जो कि बिल्कुल अब एक तरह से एब्सोल्यूट पूरी दुनिया में तो एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो मिनिएचर का वो चीज़ बिल्कुल अलग रखती है, और आई थिंक गोरे बहुत इंस्पायर होते हैं डेफिनेटली। एनीथिंग विच इज़ हैंडमेड, विच इज़ हैंड पेंटेड, तो हमने देखा है कि दुनिया भर में जो उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। मुझे बताएं कि आप एक फलाही इदारे को भी साथ में आप सपोर्ट भी कर रही हैं? जी, ऐसे है कि मदिया, मैंने अपने काम को एक तरफ से मतलब मैं एग्जिबिट तो करती हूँ अपना काम, बट मैंने नियरली 20 पेंटिंग से ज़्यादा हो गई हैं जो मैं
अच्छे जो हमारे माशरे में जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जिस तरह तालीम का मसला है, जिस तरह से ऑनर किलिंग है और इंटरनेशनल जिस तरह गज़ा पे है, इन सब के लिए मैंने अपनी पेंटिंग्स जो है वक्फ़ की हुई हैं। तो जो जो चैरिटीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं उन पे अपनी पेंटिंग्स देती हूँ, वक्फ़ करती हूँ। वो ऑक्शन होती हैं और जो पैसा इकट्ठा होता है वो उन चैरिटीज़ के लिए जाता है फॉर द नोबल कॉज, एंड नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली, ऑल्सो द इंटरनेशनल इशूज़। देखिए, हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि चाहे आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ हो, चाहे आपका आर्ट से ताल्लुक़ हो, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के आर्ट, पाकिस्तान की कल्चर और पाकिस्तान इटसेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही फ़ातिमा ज़हरा भी हमने देखा है कि रिसेंटली भी वो स्कॉटलैंड भी गई और एडिनबरा में जहाँ पे कॉमनवेल्थ की जहाँ पे गेम्स हुई हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि वहाँ पर जाके किसी पाकिस्तानी खातून ने, किसी पाकिस्तानी लड़की ने पाकिस्तान के लिए जनाब मेडल जीता हो, वो भी बॉक्सिंग के उसमें। तो फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसे, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फातिमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और फातिमा ज़हरा ने जब स्कॉटलैंड में जाके पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त एक नाम बनाया और फिर द वे यू सेलिब्रेटेड इट, जो आपने एक साइन भी दिखाया, वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मुझे बताएं फातिमा, ये इंस्पिरेशन आपने को कैसे मिली? और दूसरी बात ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके किसी पाकिस्तानी बॉक्सर ने, खातून बॉक्सर ने स्पेशली अपना नाम कमाया हो, ये तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जी, स्टार्ट में तो ये मतलब ऐसे नहीं है कि 2-3 महीने में मैंने ये मेडल अचीव कर लिया। मुझे 10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए और जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। कभी इस तरह भी हो जाता था कि इंसान बिल्कुल ऐसे हो जाता था कि यार नहीं, यहाँ पे मतलब बॉक्सिंग में इतना फास्ट कोई मुझे एक करियर नहीं बन सकता मेरा। और दूसरा जो है रिलेटिव और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से भी डिसहार्ड हुई हूँ। मगर ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने जो है मैं लगी रही हूँ, कैरी हूँ, रखी है मैंने बॉक्सिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फातिमा, मुझे बताओ, आपने 10 साल के हवाले से बात की कि 10 साल से आप जा रही थी। सो मुझे बताएं, 10 साल में तो एक बहुत लंबा टाइम होता है। आई एम श्योर कि इनमें बहुत सारे ज़बरदस्त लम्हात भी होते होंगे और जैसे भी आपने बात की कि कुछ लम्हात ऐसे भी थे डिसहार्टनिंग भी थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत और तगदो कर रहे होते जब आपको नहीं मिल पा रही होती, और बाकी तो वाकई रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की नज़रें होती हैं कि एक गलती करे, एक जगह से चूके तो हम इसको पकड़ लें। जी फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपके बात थोड़ी सी कट गई है। अच्छा फातिमा, मुझे बताएं फिर ये जो 10 साल आपने गुजारे, इसमें कोई बहुत अच्छे प्राउड मोमेंट्स भी होंगे आपके लिए और कुछ ऐसे बहुत सख्त मोमेंट कि आपने सोचा होगा मैं बॉक्सिंग छोड़ ही देती हूँ? जी जी, मगर ये था कि जो है मेरे जो कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और मेरी हेल्प भी की। और मेरी जो वालदा हैं, ख़ास तौर पे मेरी वालदा होती हैं, उन्होंने उनकी सपोर्ट हो तो फिर ही बंदा आगे निकल सकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और वो मेरे साथ थी, मेरे साथ खड़ी रही हैं, आज भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं। और उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को फेस करके निकल पाई हूँ। तो फातिमा, आपकी अम्मा साथ गई थी आपके साथ स्कॉटलैंड? नहीं, ये तो वो तो बस हमारी टीम होती है और कोचेज होते हैं। और जो मेरे साथ कोच गए थे सर निसार, तो ड्यूरिंग द कंपटीशन मेरा कंपटीशन बहुत टफ था, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उन्होंने मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर है, तुम इसको मार सकती हो आराम से। अच्छा, आपके मध्य मुकाबिल कौन था ये बताएं फातिमा? जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी वो तो अफ्रीकन कंट्री थी, उसमें उसके साथ थी। और जो वो फर्स्ट फाइट मैंने मतलब उससे पहले मैं बीमार थी तो मुझे मेरी फाइट भी आ गई है, तो वो उस चीज़ से मैं बड़ी डिस्टर्ब थी कि यार शायद मैं अपना 100% ना दे पाऊँ, शायद मेरी मतलब इस कॉमनवेल्थ में मेरी परफॉर्मेंस ना अच्छी हो। तो इस ये टेंशन थी मुझे। मगर अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं मतलब मेरी जो है एनर्जेटिक थी, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैंने वो फाइट इस तरह खेली है कि जो रेफरी ने वो फाइट स्टॉप कर दी थी, जो मेरे ओपोनेंट थी उसकी सेफ्टी के लिए उसको मतलब वो फाइट स्टॉप हो गई थी, वो नॉकआउट किया था मैंने। और दूसरी फाइट मेरी न्यूजीलैंड के साथ थी। वो लड़की जो थी वो काफी मस्कुलर और जो है न्यूजीलैंड की है, तो वो उनका बिल्ड ही और है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनका लिटरली बिल्ड और है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह था। और वो मेरे से लग भी बड़ी रही थी, तो वो इस चीज़ का मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा तो एक दफ़ा मैं प्रेशराइज हुई थी कि यार ये तो मतलब काफ़ी टफ लग रही है, और वो थी भी टफ। मैंने उसको अगर हराया तो मैंने उसको टेक्निकली हराया, स्कोरिंग करके पॉइंट्स कर। अगर मैं उसके साथ जो है मार धड़ करती तो शायद मैं ना जीत पाती।
मैंने उससे स्कोरिंग की है और स्कोरिंग से मैं जीती हूँ। और जो 5 जज बैठे हुए थे उन सब ने मेरे हक में फैसला दिया और तब मैं जाके वो फाइट जीती हूँ। वाह, तो मतलब ये पूरी कैलकुलेशन भी देखा अगर फातिमा ये भी वहाँ पे चलती है। और आपने बोला ना कि आपने मार धाड़ से नहीं, आपने स्कोरिंग से जीती है, तो हम भी आज सो प्राउड ऑफ यू। आगे का मुझे बता दें, आगे आप क्या करने जा रही हैं अभी? आगे जो है नेक्स्ट मेरा है एशियन गेम्स में मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो सितंबर में हमारी एशियन गेम्स है। तो मैं अपने बाकी इंटरव्यूज और शोज में भी कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे उससे पहले एशियन गेम्स में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो ऐसे ओलंपिक लेवल का कंपटीशन है। तो उससे पहले जो है मुझे ट्रेनिंग अच्छे से ट्रेनिंग टूवर्स दें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूवर्स दें, ताकि जो है मैं वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ और मेडल दोबारा पाकिस्तान के लिए लेके आ सकूँ। तो जो है इंशाल्लाह मैं एशियन गेम्स में भी अपना 100% दूंगी। और नेक्स्ट जो है ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है। पाकिस्तान में अभी तक बॉक्सिंग में किसी लड़की ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट जो है एम यही है कि मैं ओलंपिक में क्वालिफाई करूँ और ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। इंशाल्लाह यू विल। फातिमा ज़हरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। और अल्लाह करे कि आप ऐसे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन रखें। नवीन, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नवीन, आप भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों में आप क्या किए हैं? आने वाले दिनों में मदिया अभी बहुत सारी लाइनअप हुई हुई हैं, एग्जीबिशंस लाइनअप हुई हुई हैं, कुछ चैरिटी वर्क भी है जो मैंने करना है। और बस मेरी एक यही चीज़ होएगी कि पाकिस्तान का नाम हर तरीके से मैं रोशन करती रहूँ अपनी। बिल्कुल मेरी जितना भी काम कहीं कहीं भी जाता है, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग है, चाहे वो मेरी क्लोथ्स हैं, वो सारे बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें। इवन कि मैंने जो अभी भी पहना हुआ है वो भी आउटफिट मेरी यही इंस्पायर है। जी 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 जी